नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं करहगर विधानसभा में घूम रहा हूं और विधानसभा में आजकल एक सबसे ख़ास जगह कोनार, जो करहगर में नहीं बल्कि शिवसागर थाना में आता है, लेकिन करहगर विधानसभा का एक चर्चित नाम इसलिए भी हो गया है चूँकि प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के संस्थापक, व्यवस्थापक या जो भी हैं, चर्चा में अभी देश भर में चल रहे हैं, तो उनका कहीं न कहीं इस गांव से खासा लगाव है और इस गांव में मैं पहुंचा हूं, जानने का प्रयास करता हूं। कुछ हमारे भाई लोग हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से सबको नमस्कार। क्या कहिएगा, ज़बरदस्त चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और देखने में आ रहा है एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहना है कि नहीं, परिवर्तन ज़रूरी है और ख़ास करके प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जिनका कि कहना है कि नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं, पता नहीं कब किधर चले जाएंगे। तो मिला जुला करके यहाँ पे जो है लड़ाई एनडीए और इंडिया दोनों ही मतलब कि है। इसमें जन सुराज कितना अपने आप को महफूज समझती है, किस तरह का जो है लड़ाई लड़ेगी, इस पर आप थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी एमएलए बनाने के अभियान में नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी पैदल चलना शुरू किए और उन्होंने लोगों से घर घर गली गली जा कर के मिला और हर जगह से एक आवाज़ आई। कई आपके जैसे बड़े पत्रकार जो हैं, वो कई चैनल में मैंने देखा है कि सब लोग बदलाव चाहता है। अब इंडिया और एनडीए की जो बात कर रहे हैं तो ऊब गई है, और ख़ासकर बिहार के लोग तो भाई कितना दिन तक आप ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे। यहाँ आपको खुद व्यक्तिगत अनुभव है, आप घूम रहे हैं कि रोजी रोजगार व्यवस्था, पलायन, यहाँ रोज़ ट्रेन में भर के लोग जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था जो है वो आप खुद देखेंगे कि क्या कहानी है। तो जो ज्वलंत मुद्दा है, जो लोगों का मुद्दा है, आज तक जात के नाम पर वोट मांगा गया, पार्टी के नाम पर वोट मांगा गया, चुनाव के समय में समाज को 2-4 वर्गों में बांटा गया। आज प्रशांत किशोर जी ने आर्थिक मुद्दे पर, लोगों के मुद्दे पर भारत में पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों के मुद्दे पर चुनाव को लाके खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जन सुराजी हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय पांडे हुआ जी और मेरा घर कोनार है। जनसुराज से ही है क्या? जनसुराज के हम यहाँ के शिवसागर के प्रभारी हैं। और जनसुराज की अगर ये बात है कि हम जनसुराज के हैं, तो आप घूम के देखेंगे हर लोग जनसुराज का हो गया है। मन सबने बना लिया है, इसलिए कि चीज़ें जो जनसुराज की बातें हैं वह यहाँ के लोगों की बातें हैं, इसलिए सभी जनसुराज मेरी अपने नज़र में, आप भी घूम के पता कर लीजिए, देख लीजिए, आप तो रोज़ देख रहे हैं, तो जनसुराजी तो बिहार ही हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि दूसरी बिरादरी में, अगर चूँकि बिहार की बात करें तो जाति पाति कहीं ना कहीं कुछ आ ही जाता है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, लगभग ये ह्यूमन नेचर का देन है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी के साथ, प्रशांत किशोर जी के जो जाति के लोग हैं, जो ब्राह्मण जाति, अग्रणी जाति हैं, ये लोग, चूँकि जैसा कि आपने देखा जो झलक उपचुनाव में, उसमें बाकी सारी बिरादरी तो एक हो करके और कहीं ना कहीं मेहनत करती नज़र आई, लेकिन ये खुल करके आज भी लोग ओपन नहीं आ रहा है। आपके जो ब्राह्मण जाति, जो अग्रणी जाति है, ये कहीं ना कहीं दबे हुए जुबान से लोग बोल रहा है। क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जाति की ही बात करते हैं, चूँकि यह चर्चा इतना कर दिया गया है जात जी कि लोग यही बात करते हैं, लेकिन हमारी समझ जो है, बताइए किरण सिंह चुनाव लड़ी थी और वहाँ राजपूतों का अगर जाति की ही बात होती तो उनको मिलना चाहिए 38,000 वोट। कहाँ जाति हुआ? अगर यहाँ रामगढ़ की आप बात करेंगे और जाति हो रही है तो कम से कम 22,000 वोट मिलना चाहिए, जो कुशवाहा जी यहाँ से
से प्रत्याशी थे। देखिए, जाति व्यवस्था का जो दम्भ है, इसको प्रशांत किशोर जी ने तोड़ दिया है। कहीं जाति जाति रह नहीं गया है। अब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, चाहे पार्टी किसी का हो, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। इसलिए ये जाति जाति का बात करके क्या, किस बारे में बात करेंगे आप जब मंच पर जाते हैं तो दलितों के मसीहा, अल्पसंख्यकों के मसीहा, और सबसे ज़्यादा दुर्दीन अगर स्थिति है पूरे बिहार में तो दलितों की है, और उसके बाद प्रशांत जी ने तो सर्वे करके बताया कि मुस्लिमों की है। लेकिन आप सेंटिमेंट का राजनीति करके आपने कई देखा है आसपास के विधानसभाओं में भी कि हिंदू मुस्लिम करके कई विधायक बने हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है, प्रशांत जी जात वात नहीं मानते हैं। अब अलग बात है कि भाई हमारा जन्म तो ब्राह्मण में हुआ है, तो यह अगर बहुत बड़ा अपराध है तो हमारे आपके कहने से किसी की जाति में जन्म तो होती नहीं है। प्रशांत जात पात को नहीं मानते हैं। दूसरी बात, आप समझ लीजिए, यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग जिनको हम लोगों ने देखा है कि कई अलग अलग अच्छे अच्छे लोग जो हैं वह गाँव में घूमना शुरू कर दिया है, और अपने लोगों, सब लोग आप जाएंगे तो देखेंगे कि हुजूम जैसे हम लोग एक सामान्य कर्ज करता है, लेकिन जैसे लगता है कि कोई विधायक आ गया है तो हम लोगों को गांव में इस तरह का सम्मान जन सुराजियों को मिलता है। इसलिए देखिए, ये रह नहीं गया है, और बाकी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जात पात की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बात तो साफ दिख रही है कि खास करके बिहार में इस बार जो भी लोग आ रहा है वो बिहारी के बारे में, बिहारी अस्मिता के बारे में, बिहारी युवाओं के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक युवा हमारे साथ हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम रोहित पांडे हुआ, और मैं जन सुराज प्रदेश युवा कार्य समिति का सदस्य हूं और जिला में सचिव हूं। चूँकि गांव है, कोनार जो है प्रशांत किशोर जी का जन्मभूमि है। यहाँ से बहुत से ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, या गांव के लोग नहीं होता है कि अपनों से ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि आप जन सुराज जी नेता के अलावा एक युवा भी हैं, क्या लग रहा है, किस मुद्दा को लेकर के प्रशांत जी भारी बढ़ेंगे यहाँ पे? अगर युवा के नाते जब हमसे पूछ रहे हैं जी, तो कोनार के किसी भी वर्ग का युवा, आप गांव के पूछे ना, तो किसी भी वर्ग के युवा जब भी हम बोलते हैं या कहते हैं, या जनसुराज से प्रभावित हो, या उनके विचार से प्रभावित हो, या गांव के नाते, सभी लोग, पटना भी गए थे, 2 बस यहाँ से गया था, 3 बस, उसमें अक्सर युवाओं और महिलाओं का ही ज़्यादा संख्या था, और दलित जाति से अधिक लोग गए थे। तो यहाँ जाति पाति बिल्कुल नहीं है, और प्रशांत किशोर जी पर मुझे गर्व होता है। जितने भी इस गांव के लोग हैं, प्रशांत किशोर जी के विचारों से और इतने मेहनत से, और इस बात से गर्व होता है कि प्रशांत किशोर जी का कोनार में जन्म नहीं, अवतार हुआ है। सभी जगहों पे मैं लगभग सभी विधानसभा में घूम रहा हूँ आपके शाहाबाद में। मैं एक बात ज़रूर देख रहा हूँ कि जो अग्रणी जाति हैं वो लोग जो है खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से होता था भाजपा में, कांग्रेस में, जितना लोग धुआंधार प्रचार करते थे या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दबते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि दलित वर्गों में काफ़ी उनका घुसपैठ है। मैं देख रहा हूँ कि माइनॉरिटी में भी उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा लगाव है। लेकिन ये आखिर किस तरह से देख रहे हैं इसको? ऐसा नहीं है, हो सकता है लोग मीडिया में नहीं बोलते होंगे, हम लोग तो जाते हैं। तो कल भी मैं सतसा गया था, सावन डेहरी गया था, और भी कई गांव हमने गया था। तो हम लोग के साथ तो वो लोग गांव में घूमे। तो जब हम लोग के गांव में घूम रहे हैं, हम लोग के साथ अपने गांव में घूम रहे हैं, तो अब क्या चाहिए? अब कितना खुल करके लोग बोले। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बोले, काम तो कर रहा है ना, जनसुराज के नाम ले रहा है, जनसुराज के लिए काम कर रहा है, बोल रहा है कि हम 22 तारीख को जो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, मैं सभा में आऊँगा। और सभी जाति, इसमें अगड़ा पिछड़ा का बात नहीं है, सभी लोग जनसुराज में तेज़ी से जुड़ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ से विधानसभा उम्मीदवार, चूँकि यहाँ तो मैं देखता हूँ कि कांग्रेस का भी वर्तमान विधायक संतोष मिश्रा जी हैं, और पहले से चर्चा में रहा है वशिष्ठ जी हैं, उदय जी हैं,
एक नया चेहरा गोवर्धन जी आ गए हैं, ऐसे में जो है क्या लग रहा है, कैसे उम्मीदवार आप उतारेंगे? किसी का कोई चर्चा चल रहा है अभी? उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, जीतेगा करहगर विधानसभा से जनसुराज। मैं अपने बल पर नहीं, करहगर विधानसभा के जनता के बल पर कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी का जो 5 संकल्प है, उस संकल्प के बल पर कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी का मेहनत के बल पर कह रहा हूँ। और प्रशांत किशोर जी जितने भी अभी तक लोग आए हैं यहाँ, बिहार को अग्रणी राज्य में खड़ा करने की बात नहीं, सिर्फ मजदूर की बात करते हैं। मजदूर को फैक्ट्री बना करके रखे हैं। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार को मैं 10 अग्रणी राज्य में अगले 10 साल में खड़ा कर दूंगा। इसलिए लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ के विधायक चुनाव जीतेगा। 5 संकल्प आपको कई एक बार मैं बता चुका हूँ। पहला उनका संकल्प है यहाँ से पलायन रोकना, नौजवानों का स्थानीय स्तर पर रोजगार देना, बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था देना, 5 लाख रुपया 4% सलीना ब्याज पर महिलाओं को उपलब्ध कराना रोजी रोजगार के लिए, बुजुर्गों को जो नीतीश कुमार 400 रुपया भीख के रूप में दे रहे हैं उसको 2000 करना, और किसानों को जो खेती, खाने की खेती है वो नकदी खेती बने, कमाने की जरिया बने, उसके लिए मनरेगा से खेती को जोड़ना। ये 5 संकल्प लेकर के प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। 2.5 साल पहले पदयात्रा किए, नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए। अभी 20 तारीख से बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में जाएंगे। इसलिए लोग जुड़ रहे हैं, ना कि जात पात पर जुड़ रहे हैं, ना प्रशांत किशोर को देख करके जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के विचार है। प्रशांत किशोर जी एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच का नाम है, एक विचार का नाम है, इसलिए जुड़ रहे हैं लोग। जैसा कि आपने देखा, कोनार से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लोग बाग से भी मैं विचार जानने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमारे पास 2 जनसुराजी नेता जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और गांव-गांव तक इनका मैं देख रहा हूं कि घर-घर तक पहुंच हो रहा है। जैसा कि प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि सभी लोगों से सभी जगहों पे मिलना है। लेकिन सबसे बड़ा यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार का भी इस इलाके में, इस विधानसभा में कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस होता है, चूँकि मिनी नालंदा के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी मुझे लगता है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और ज़बरदस्त अपनी जो है भूमिका कहीं ना कहीं इसमें दिखाएंगे। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।